गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 को पढ़ लेते हैं। पार्ट 2 में हमें 15 से स्टार्ट करना था, क्वेश्चन 15 नंबर समझना था। उसी तरह 16 17 आपको करना है और 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे से सवाल जल्दी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है उसको करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन 15 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमें बताना है इस क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सबसे पहले इसको लिख देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है 2 माइनस 3 3 2 2 3 और 3 माइनस 2 2, इतना है क्वेश्चन नंबर हमारा। ठीक है, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन को हमने क्यों यहाँ पे हल किया, क्योंकि ये 3 गुणते 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम है और वर्गाव्यू तो है ये। ठीक है, क्योंकि समान रो और समान कॉलम है तो वर्गाव्यू है 3 गुणते 3 का, इसलिए हम इसको हल कर लेते हैं। हमें इसको हल करना है प्रारंभिक संक्रिया से। ठीक है, इससे प्रारंभिक संक्रिया से इससे हल करना है। सबसे पहले a बराबर इसको मान लेते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माना a बराबर, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, इतना आ जाएगा हमारा a बराबर। ठीक है, अब जब हमने a बराबर मान लिया इसको, ठीक है, क्या किया, a बराबर हमने इसको मान लिया, तो अब इसको हल भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस इसमें होता है कि हम इसको a बराबर आई ए के रूप में लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं हम जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट मतलब क्या होता है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि a बराबर कितना होता है, तो a बराबर जो है होता है आई ए, होता है a बराबर आई ए। ठीक है, तो हम इसी रूप में इसको लिख देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी थी वो लिख देते हैं। तो a की वैल्यू थी 2 माइनस 3 3, ठीक है, 2 2 3 और कितनी 3 माइनस 2 2, ये हमारी ए की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू हमें याद है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये ए पे नहीं रखा जाता है, इस ए को सेम रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें इधर हमने ए की वैल्यू रख दी है, तो हम इधर चेंजिंग करेंगे। हम इधर चेंजिंग करेंगे और इधर सेम टू सेम, ठीक है, यही वैल्यू हमें इधर बनानी होती है। ठीक है, यही जो सेम वैल्यू है वो हमको इधर बनानी है, आई का रूप सेम इधर बनाना है। तो चलिए सेम इधर आई का रूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले में इसको R1 बोला जाता है। ठीक है, R1 मतलब पहली रो, R2 मतलब दूसरी रो और R3 मतलब तीसरी रो। तो हम R1 में ही चेंज कर लेते हैं और R1 में ऐसा कुछ करते हैं यहाँ पे एक आ जाए। तो देख लीजिए जरा, क्या अगर हम R1 R2 को जोड़ दें और R3 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 R2 को जोड़ दें R3 तो एक आ जाएगा ना। तो बस यही प्रोसेस इधर करना, यही जो प्रोसेस करेंगे वो सेम इधर भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो R1 में परिवर्तन करना है तो तीर बना दीजिएगा R1 प्लस R2। ठीक है, और माइनस का R3, ये प्रोसेस आपको करना है दोनों साइडों में। जब ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। जब यही प्रोसेस हम यही सेम प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको पता है 2 2 4 और 4 यहाँ पे करेंगे, 4 में 3 तो 1 आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस दूसरे में करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही हमने इधर किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ गया। इधर दूसरे में कोई चेंजिंग नहीं होनी है तो इसको हम सेम रखेंगे सेम, -2 -2। देखिए इधर वाले में हमने चेंजिंग करनी, सेम यही चेंजिंग हमें इधर साइड में भी करनी है, इधर। ठीक है, तो चलिए अब इधर भी कर लेते हैं। इधर करेंगे तो वही सेम करना है। तो वो जब करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे क्या परिवर्तन हो, इसमें तो एक ही रहेगा क्योंकि 0 0 है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे में परिवर्तन करना ही नहीं है हमें। 0 0 यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी क्योंकि देखिए यहाँ पे R3 में माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। 0 0 माइनस का 1 तो इसका मतलब -1 आ जाएगा। यहाँ पे कर लीजिए 0 और यहाँ पे एक ही रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया।
हो गया। जितनी चेंजिंग हमने इधर की वही सेम चेंजिंग इधर कर दी, इतना आ गया। अब चलिए आगे स्टेप क्या करें कि यहाँ जीरो आ जाए, यहाँ जीरो आ जाए, तो दोनों को एक साथ लगा दें और कुछ जीरो ले आए हम। यहाँ पे जीरो जीरो लाने के लिए हम क्या कर दें, हम ये कर सकते हैं कि इसमें गुणा करवा दें। किसमें, R1 में 2 का एक बार गुणा करवाएं फिर घटा दें, और एक बार गुणा करवा दें R1 में 3 का और फिर घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यही प्रोसेस कर लेते हैं। आगे चलिए, आगे वाले स्टेप में सबसे पहले वो लिख लेते हैं स्टेप, पिछला स्टेप जो था हमारा, तो उससे पहले नोट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए सबसे पहले पिछला स्टेप जो हमने किया था। क्या आया था हमारा, 1 1 4 और आया था 2 2 3, यहाँ पे 3 -2 2, इतना आया था। बराबर में कितना आया था, तो बराबर में आया था हमारा कितना, 1 1 1 मिनट, 1 1 -1, ठीक, 0 1 0, ठीक है, यहाँ पे 0 0 1, इतना आ गया, आ गया। ठीक है, जब इतना आ गया हमारा स्टेप, तो अब इसमें हमें स्टेप ऐसा लगाना है कि यहाँ जीरो आ जाए, यहाँ जीरो आ जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या लगा दें, तो देखिए ये कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख दीजिएगा R2 में चेंजिंग करना है हमें, क्यों R2 में जीरो लगाना है, तो हम इसको कर सकते हैं R2 -2 R1 कर सकते हैं। यहीं पे यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस बस 3 करना है, हम किस में कर देते हैं, R3 पे कर देते हैं। तो R3 में चेंज कर देते हैं, तो लिख देंगे R3 -R3 R1। देखिए दोनों स्टेप हमने एक साथ ही करे दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए पहले स्टेप देख लीजिए। अब इसको आपको रफ कॉपी में करके देखना है, यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि हम पूरा करके दिखा दें। ठीक है, बस आपको इसी तरह से बता सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमसे पहला स्टेप क्या बोला है कि R2 -2 R1। पहली रो आपको दिख रहा है, एक है पहली रो में, यही हमारी पहली रो है, ये हमारी सेकेंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। जो प्रोसेस आप इधर करो वही सेम प्रोसेस इधर भी करना होता है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है हमने। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है R2 -2 R1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो R2 में घटाना है कितना, 2 R1। ठीक है, और चेंजिंग केवल R2 में करनी, मतलब पहले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, पहला वाला हम सेम रख देते हैं, रख दिया सेम। ठीक है, इधर भी पहले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो पहला वाला इधर भी सेम रख दीजिए, -1 बंद कर दीजिए, A लिख दीजिए। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा कितना है, 2 2 3 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो देखिए 2 और 2 R1 में 2 का गुणा करवा देना है, इसमें 2 का कितने गुणा करवा देना है, 2 का गुणा करवा देना है और फिर घटा देना है। तो देखिए 2 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। फिर 2 में जब हम 1 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मतलब 2 में 2 घटाएंगे तो इधर भी आ जाएगा 0। अब देख लीजिए यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो -2 जो होगा वो हम क्या करेंगे, 4 में 2 का गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, और 8 में 3 ये हमारा जो है, मतलब 3 में 8 घटाएंगे तो देखिए उल्टा जब घटेगा तो यहाँ पे चिन्ह का एक आ जाएगा, माइनस को -5 आ जाएगा। अब देखिए यही सेम प्रोसेस में थर्ड वाली लाइन में करना है, यहाँ वाली लाइन में करना है। तो यहाँ पे करेंगे तो देख लीजिए R3 -3 R1, तो यहाँ पे भी 0 सेम इसी तरीके होगा। अब देखिए यहाँ पे -2 है, वहाँ पे गुणा कितने करवाएंगे पहले इसमें, तो यहाँ गुणा करवाना है 3 का, कितने गुणा करवाना है, 3 का गुणा पहली रो में करवाना है। पहली रो में जब हम 3 का गुणा करवा देंगे तो देखिए जब 3 का गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे ये और घटाना हमको कितने में है, R3 में घटाना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा करवाया तो ये आ जाएगा -3 त्रिका 9, ये आ जाएगा ना, देख लीजिए -3 त्रिका 9 आ जाएगा, नहीं 3 ही क्योंकि 1 है वहाँ पे। ठीक है, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है R3 का मान, तो R3 का मान -2 है, मतलब -2 -3 कितना होता है, तो आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, -3 चौको 12, 12 में 2 घटाएंगे चिन्ह का एक आ जाएगा, माइनस वाले का, माइनस वाली संख्या बड़ी है क्योंकि 12 है, तो हमारा इतना आ गया। इधर प्रोसेस कर लिया, सेम यही प्रोसेस हमें इधर भी करना है। देख लिए इधर करेंगे तो यहाँ पे 1 1 -1 है, यहाँ पे 0 1 1, यहाँ पे भी 2 ऊपर का गुणा करवाना है। जब 2 का इसमें गुणा करवाएंगे तो देखिए 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2।
इधर भी सेम ऐसे करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, इधर करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए सेम प्रोसेस यही मतलब 2 में घट जाएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही सेम प्रोसेस हमें थर्ड वाले में भी करना है। थर्ड वाले में करेंगे तो आ जाएगा -3 और यहाँ पे इतना, ये देख लीजिए इसमें इस तरह से करेंगे R3 -3R1, मतलब R3 में हमें घटाना है R1 को और गुणा 3 का करना है, मतलब 3 का गुणा हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये आ गया 3 आ गया, ये -3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा इतना। तो इतना आ गया हमारा स्टेप दोनों तरफ आ गया। ठीक है, ये आपको रफ कार है आपका, रफ में करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हमारा निकला, इधर इतना निकला, इतना निकला। ठीक है, अब हम इसे लिख लेते हैं दूसरी, तो देख लीजिए इसको लिख लेते हैं। इतना प्रोसेस हम कर चुके हैं, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा कितना आया है, देख लीजिए हमारा कितना आया। तो हमारा आया था, हमारा आया 1140 -5 -10, यही तो आ गया। ठीक है, बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, तो आ जाएगा 1 1 -1 -2 -1 2 -3 4 और साइड में ए, इतना आ गया। अब हम ऐसी इसमें क्या चेंजिंग कर दें, ठीक है, कि हमारा जल्दी से निकल आए। तो देखिए एक चीज़ आपको दिखाई पड़ रही होगी, हमें इस तरह से मान लाना होता है, बीच में एक लाना, विकर्ण में सब में एक लाना होता है। ठीक है, और विकर्ण में सबके एक लाना, मतलब यहाँ एक आ जाए और यहाँ एक आ जाए। तो एक एक लाने के लिए हम 5 से भाग कर सकते हैं ना, देखिए 5 से भाग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से भाग कर दीजिए, पहले 5 से भाग ही कर दीजिएगा। तो अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं 5, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए -5 है, तो हम -1 के पहले भाग कर देते हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे दोनों में भाग कर देते हैं, किसमें, R3 में भी और इसमें R2 में भी, दोनों में। तो लिख सकते हैं R2 डैश, चेंजिंग कितने करनी है, -1/5 R2 कर दीजिए। ठीक है, R3 में सेम यही भाग देंगे, क्योंकि R3 में 5 है, तो -1/5 और कितना लिख देंगे यहाँ पे R3, भाग दे दीजिए। सबसे पहला स्टेप भाग देंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 4 और यहाँ आ जाएगा 0 0, इसमें भाग करोगे 5 का तो 1 आ जाएगा -1 से। यहाँ पे करेंगे तो 0 -1 और आ जाएगा -2 आ जाएगा। सेम यही भाग इधर भी देंगे तो इधर आ जाएगा कितना, थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, इधर 1 1 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2/5, यहाँ आ जाएगा 1/5। ठीक है, आ जाएगा ना 1/5। 1 मिनट माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, यहाँ माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, 1/5 2/5 1/5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ आ जाएगा, जब माइनस से भाग देंगे तो 2/5 आ जाएगा। अब तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, तीसरे वाले में आ जाएगा 3/5, यहाँ पे भी 3/5, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है। ठीक है, यहाँ कितना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 4/5, यहाँ प्लस में है माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा -4/5, इतना आ गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। क्यों माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस पहले कट गए हैं, ये देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है तो कट जाएंगे, माइनस नहीं है। इतना आ गया हमारा, आगे आपको दिख रहा है। देखिए इतना आ गया, जब हमने इतना चेंजिंग की, ये वाला स्टेप भाग दे दिया। अब देखिए हमें बीच में एक लाना होता है कि नहीं, एक इधर और इधर यहाँ किनारे साइड में एक ला, तो आई की वैल्यू मतलब आई सब का बीच में कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो उसे करने के लिए हम दोनों को चेंज भी तो कर सकते हैं, मतलब इस तरह से जैसे R2 और R3 दोनों आपस में चेंजिंग कर दें, R3 का मान R2 की जगह में रख दें, R2 का मान R3 की जगह में रख दें, कर सकते हैं चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे 1 हमें लाना है, 1 यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ बीच में 1 आ जाएगा। तो चलिए पहले हम वैल्यू रख लेते हैं फिर करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे,
तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले हम अपने मान रख दिए, फिर उसमें देखते हैं कैसे चेंजिंग करनी है, क्या करना है। देखिए इधर हमारा कितना आया था, तो इधर हमारा आ गया था 1 1 4, फिर आया था 0 0 1 और 0 1 2, इतना आया था। और इधर साइड में हमारा कितना आया था, तो इधर साइड में हमारा आया था 1 1 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ कितना आया था 2/5, 1/5 माइनस 2/5। अब नीचे देखते हैं तो नीचे आएगा 3/5, 3/5 और कितना माइनस का 4/5, इतना आ जाएगा पूरा, आ गया। जब इतना आ गया हमारा, ठीक है, तो अब देखिए हमने कहा था कि अगर हम यहाँ पे इसकी चेंजिंग कर दें R1 और R2 और R3 दोनों में चेंजिंग कर दें, दोनों की एक जगह चेंज कर, प्लेस चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ एक दिख रहा, और यहाँ जब आई की वैल्यू होती है तो वहाँ यहाँ आई होता है 1 होता है, यहाँ 1 होता है, तो हम इसको चेंज करते हैं। हम लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से दोनों साइडों में ये चिन्ह लगा दिया जाता है, मतलब दोनों की चेंजिंग हो रही है R2 और R3 के मानों की। जब चेंजिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए बस चेंजिंग इसमें करनी है, तो 1 1 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 0 1 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, यही सेम चेंजिंग इधर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेस दोनों तरफ बराबर करने होते हैं। इधर देखिए ए नहीं लिखा था, लिख दिया 1 1 माइनस का 1, यहाँ चेंजिंग करेंगे 3/5, 3/5, यहाँ आ जाएगा माइनस 4/5, यहाँ पे कर देंगे तो 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, यहाँ आ जाएगा माइनस 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये दूसरा ये जो स्टेप था इसमें सिर्फ चेंजिंग करनी थी R2 और R3 के मानों में, वो हमने कर दी। अब देखिए अगले स्टेप पे क्या करें, ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमें बीच में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, केवल अभी हमें यहाँ 0 बनाना है, और यहाँ पे इन 3 जगह पे हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है। पहले हम वही सेम वैल्यू जो हमारी आई है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो आया वो कितना आया है उसे लिखते हैं। हमारा आया है 1 1 4 0 1 2 0 0 1, और इधर साइड में कितना आया है, तो इधर साइड में हमारा आया है 1 1 माइनस 1, 3/5, 3/5 माइनस 4/5, यहाँ पे 2/5, 1/5, यहाँ पे कितना माइनस 2/5, इतना आ गया। ठीक है, साइड में हम 1 रखें, ये रखें। अब देख लीजिए ऐसा क्या करें कि यहाँ 0 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आए, यहाँ 0 आ जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, तो देखिए हमारी वैल्यू कितनी आई थी, हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पे, लिख लेते हैं उसको, आई थी 1 1 4 0 1 2 और 0 0 1। इधर कितना आया था, तो इधर आया था हमारा, इधर आया था 1 1 माइनस 1, 3/5, 3/5 माइनस 4/5, ठीक, और यहाँ पे 2/5, फिर कितना 1/5 माइनस 2/5, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब देखिए क्या चेंजिंग करें, तो हम यहाँ पे चेंजिंग कर देंगे, ये चेंजिंग कर सकते हैं R2 में, क्योंकि हमें 0 बनाना है, ऊपर 0 बनाना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं R2 माइनस 2R3 कर सकते हैं, इतना कर दीजिएगा, हो जाएगा। दूसरा स्टेप, दोनों स्टेप यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो देखिए एक बार R1 में चेंजिंग कर लेंगे, क्योंकि R2 में हमें 0 लाना है 2 की जगह में, और ऊपर हमें 2 जगह 0 लाना है, लेकिन एक जगह आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस पर हम 0 ले आते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख देंगे R1 माइनस 4R3, ये 2 चीज़ें हमें करनी, मतलब 2 ये चेंजिंग जो है वो करनी पड़ेंगी। देख लीजिए चेंजिंग कर देते हैं। देखिए इधर जब हम चेंजिंग करेंगे तो यहाँ ऊपर
और यहाँ पे चेंजिंग होनी दो जगह, मतलब नीचे कोई फर्क नहीं पड़ना, नीचे वाले को हम सेम नोट कर ले, दो जगह चेंजिंग करनी है। देखिए सबसे पहले लिखा है R2 माइनस 2R3, तो मतलब सेकेंड रो पहले चेंजिंग होगी तो यहाँ जीरो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो से गुणा करवाएंगे तो यहाँ तो कोई जीरो में फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नीचे भी जीरो है, ऊपर भी जीरो है, जीरो ही रहेगा। यहाँ देख लीजिए 1 है, जब 1 से आप गुणा कर 1 यहाँ पे R2 में रखेंगे और यहाँ पे इसकी जगह जीरो है तो R3 की जगह जीरो रख देंगे, तो यहाँ भी सेम 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यहाँ पे, पड़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाए, गुणते गए 1 है यहाँ पे, मतलब 2 गुणते 2 - 2 मतलब कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। हमने ये फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे ये वाला ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें दूसरा स्टेप भी सेम करना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 है तो इधर यहाँ पे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम 0 रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी कोई फर्क है, 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ फर्क पड़ेगा, तो यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा आ गया 1 0 1 0 1 0, इतना आ जाएगा जब आप चेंजिंग करोगे इतना, ठीक है। अब इधर साइड के देख लेते हैं, ठीक है, इधर साइड में क्या चेंजिंग होगी। अभी हमारे पास कितना है इधर, अभी हमारे पास इधर है, एक मिनट फिर से लिखना पड़ेगा, चलिए फिर से लिख लेते हैं, साइड से थोड़ा लिखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना था, तो यहाँ था हमारे पास 1 1 4, यहाँ पे था 0 1 2, यहाँ पे था 0 0 1, इधर की हमने चेंजिंग कर दी, इसलिए इसको अभी ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अभी देख लेना अभी, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले 1 1 -1 3/5, 3/5 -4/5 2/5 1/5, ठीक है, -2/5 ए, इतना कर देंगे, ठीक है। इतना लिखा हमारा। अब हमें चेंजिंग क्या करनी थी, तो हमने आपको दो चीज़ें लिख के दिखाई थी, एक चेंजिंग ये करनी थी R2, ये हम करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें 0 लाना है, तो ये कर दिया। ये R3 है, सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे R1 में जब चेंजिंग करेंगे तो आ जाएगा R1 -4 R3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा R1 में। चलिए अब दोनों चेंजिंग हम इधर करते हैं, इधर हमने चेंजिंग अभी ऊपर करके आपको दिखाई थी, तो ये हम सेम लिख देते हैं 1 1, और इधर 0 1 2 0 0 1, तीसरे में कोई चेंजिंग होनी नहीं थी, ठीक है। इतना था हमारा। हमने जब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया था 4 - 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा 0। अब इधर तो कर ली, अब सेम यही चेंजिंग हमें इधर भी करनी है, इधर वाले साइड में, ठीक है। इधर जब चेंजिंग करेंगे तो देखिए पहले तो हम R2 में कर लेते हैं, R2 - 2 R3, जब इसको करेंगे 3/5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दूसरे रो पे, तो ऊपर हमारा है 1 है, यहाँ 3/5 है, तो देखिए क्या है, R3 से करना है, तो R3 में 2/5 है, यहाँ पे कितना लिखा है कितना है हमारा, तो 2/5, और यहाँ पे कितना लिखा है R3 में 2/5, R2 में 3/5, तो 3/5 में 2/5 को हमें घटाना है ना, यही करना है, और R2 में चेंजिंग करनी है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमें देखना है। तो R2 में 2 है और R3 में कितना है, R3 में 2 है, R2 में 3/5 है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3/5 -2 है, 2 का गुणा भी तो है 2/5, तो यहाँ आ जाएगा 4/5, 4/5 में 3/5 घटाएंगे तो -1/5 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो पहले हम नीचे वाले को सेम टू सेम रख देते हैं, ठीक है। बीच वाले में चेंजिंग होनी है, तो देखिए पहले वाले में जब चेंजिंग करेंगे तो ये माइनस में है, तो आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। अब सेम यही प्रोसेस हम इन दोनों में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, बस प्लस में आ जाएगा, तो लिख दिए इसमें तो यहाँ 1/5 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो हम लिख देंगे प्लस में 1/5 लिख देंगे,
1/5 कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ पे R2 के पास लिखा है तो R2 के पास 3/5 है, इधर लिखेंगे तो यहाँ 1 रख देंगे, बस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस को 2/5, तो देखिए 3 में 2 घटाया कितना आ गया 1/5, तो 1/5 रख दिया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा जब 2 से करवा देंगे तो यहाँ देखिए यहाँ 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? यहाँ है हमारे पास R2 में 4/5, वो भी माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का 2 है तो -2 और -2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 माइनस कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 रख दिया, आ गया। अब ऊपर वाले में चेंजिंग करनी है, ऊपर वाले में करेंगे तो देख लीजिए लिखा है R1 4 R3, 4 का गुणा सब में करवाना है R3 में और फिर कर देना है। 4 4 दूनी 8, 8/5, 8 में घटाएंगे जब 5 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 3/5। अब ये आपका रफ कार है, कर लीजिएगा, यहाँ स्पेस होता है तो हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। वही देख लीजिए यहाँ, यहीं तीसरे वाले में करेंगे तो तीसरी उसमें कितना आ जाएगा 3/5, तो हमारा इतना आ गया, ठीक है। कितना आया 3/5 माइनस का 1/5 और 3/5, 1 माइनस का 1/5, 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस का 2/5, इतना आ जाएगा। अब क्या करें, देखिए सब जगह तो हमारा है हो गया है, 1 मिनट यहाँ मैंने 0 रख दिया, गलत कर दिया, थोड़ा 0 ही आएगा यहाँ पे। तो देखिए हमें केवल अब सब जगह तो आ गया, यहाँ पे अभी क्या लाना है, यहाँ एक और आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ 0 और आ जाए तो बस पूरा आई आ जाएगा, बस सवाल हमारा खत्म। तो यहाँ पे क्या कर दें अब चेंजिंग, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं R1 में अगर R2 को घटा देंगे 0 आ जाएगा 0। चलिए अब आगे प्रोसेस यही कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो मान आया है उसे ही रख देते हैं, तो मान हमारा कितना आया था, अब एक ही 2 स्टेप बचे हैं बस, तो 1 1 0, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1, इतना आया था। इधर कितना आया था, तो इधर हमारा आ गया था, देख लीजिए इधर आया था, इधर आ जाया गया था -3/5, 1/5, 3/5, -1/5, 1/5, 0 और कितना आया था 2/5, 1/5, -2/5, इतना ही तो आया था ना हमारा, ठीक है। अब हम इसमें आपसे हमने बताया था हम चेंजिंग इसमें कर देते हैं, क्या चेंजिंग करेंगे, R1 माइनस R2 अगर कर दें और R1 में चेंजिंग कर दें तो हमारा आ जाएगा। तो देख लीजिए अब क्या करें, यहाँ पे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। इधर देखिए बिल्कुल छोटा सा अब लिखेंगे हम कि हमारा यहीं पे आ जाए, और इधर साइड में ए जरूर लिख दीजिएगा। देखिए इधर करेंगे तो इधर जब हम R1 माइनस R2 करेंगे तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर केवल बीच में आएगा कितना 1 - 1, तो कितना आ जाएगा 0, इधर कोई फर्क नहीं 0 ही रहेगा, इधर 0, इनमें तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना है क्योंकि R1 में ही चेंजिंग करनी थी, तो सेम लिख दीजिएगा ये। अब इधर भी हमें केवल ऊपर वाले में केवल चेंजिंग करनी है क्योंकि R1 माइनस R2, तो R1 और R2 घटाना है। इधर देखिए घटाएंगे जब -3/5 -1/5, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2/5, कैसे 2/5 आएगा देख लिए, 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे नहीं कितना, R1 माइनस R2 करनी, देखिए 3 में जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2/5, वो भी चिन्ह क्या रहेगा माइनस में। देखिए यही सेम प्रोसेस इसमें करेंगे तो यहाँ तो 0 क्योंकि 1/5 दोनों में सेम है 0 आ जाएगा, यहाँ 3/5 0, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा क्योंकि 0 है, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहाँ दूसरे में कोई चेंजिंग वैसे भी नहीं करनी थी, 1/5 ही रहेगा, यहाँ पे 1/5 ही रहेगा, यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ सेम यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि कोई चेंजिंग 2/5, 1/5 और -2/5, ठीक, और बाद में ए लिख दीजिएगा बस। तो देखिए ये हमारी टोटल वैल्यू निकल के आई, यहाँ स्पेस नहीं है अभी आगे और साफ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना आ गया बस। अब इसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं करना है, ए इनवर्स हमारा आराम से निकल आया क्योंकि ये आई के फॉर्म में आ चुका है। चलिए आगे लिख देते हैं आराम से। तो देख लीजिए अब यहाँ पे थोड़ा साइड से लिखते हैं, यहाँ हमारा था 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
कितना आ जाएगा, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0। यहाँ पे कितना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2/5, 1/5, -2/5। यहाँ ए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए, अभी पहले ये तो आई बन गया, हम आई कर लेंगे। तो आई बराबर सब में इधर आपको दिख रहा होगा 1/5 कॉमन मिल रहा है, वो भी माइनस का, तो कॉमन कर लेंगे। जब -1/5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 0, -3, 1, -1, 0, -2, -1, ठीक है। यहाँ पे 2 इतना आ जाएगा, और 12 ने कितना रख दिया, ए रख दिया इतना, बस आ गया। अब देखिए बस हमारा सवाल पूरा आ गया, इतना जब आ गया तो बस हम इसकी तुलना करवा लेते हैं, आई बराबर ए इनवर्स आई, ए से तुलना करने पर। तो चलिए आगे देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो देखिए हमने इसको लिख दिया, आई बराबर हमारा कितना, 1/5, फिर कितना, तो 2, 1, -2, 0, -1, -1, -3, 0, ठीक, और कितना, 2, इतना आया, ठीक है। और ये बाहर हमने ए रखा। देखिए इसमें सब प्रोसेस आपको अपने मन से ही करना आता है, इसमें कोई सूत्र नहीं है, बस इतना आपको बताया गया है पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे बस हम क्या कर लेंगे, तुलना करवा लेंगे, और ये सवाल काफ़ी सरल भी होते हैं। ए इनवर्स ए से क्या करने पर, तुलना करने पर, लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करवाएंगे। देख लीजिए, एक की जगह में ए, आई की जगह में, मतलब ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, तो ए इनवर्स बराबर हमारा आ जाएगा कितना, -1/5 बाहर है, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 2, 0, -3, 1, -1, 0, -2, -1, 2, इतना ही तो आया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है, इनवर्स। तो यही प्रारंभिक संक्रिया द्वारा था हमारा इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्यों बताया गया, क्योंकि यहाँ पे आपको बाकी जो पहला नंबर था उसी तरह सारे सवाल थे, लेकिन 15 नंबर से चेंज थे, 3 वाले थे, इसलिए इसका पहला नंबर करवा दिया गया है। 16 नंबर पार्ट 1 में आपको लिख के सवाल दे दिया गया, 16 नंबर और 17 नंबर, ठीक है, आपको करना, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा इसको, और फिर 16 और 17 आपको करना है। तो चलिए यहीं से आज की हमारी जो करते हैं, और अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल हमारा समाप्त हो गया, एंड हो गया, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 था वो हमने कर लिया है, अब उसी की तरह 16 नंबर आपको करना है। 16 नंबर 1 जो सवाल था वो पार्ट 1 में हमने दे दिया था, ठीक है। पार्ट 2 है ये, तो पार्ट 2 में हमने 17 नंबर क्वेश्चन भी दे दिया, ये देख लीजिए, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। इसका भी आपको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स निकालना है, तो आपको इसको करना है, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं, जो लास्ट इस चैप्टर का सवाल है, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है, कहा गया है कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, ठीक है, व्युत्क्रम होंगे केवल किस कंडीशन पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो ए होता है वो एम कोटि का भी होता है और बी भी होता है। तो जब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो वो कौन सी कंडीशन होती है। तो देखिए हमने एक चीज़ पढ़ा है यहाँ पे कि ए बी बराबर, एक चीज़ ये पढ़ा है कि ए इनवर्स बराबर कितना होता है, ए इनवर्स बराबर कितना होता है, आई के, ये पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्युत्क्रम पूछ रहा है, किस कंडीशन में व्युत्क्रम हो जाएगा, ये एक मिनट, ए इनवर्स बराबर कितना पढ़ा है, आई के, पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो ए बराबर आई, ए बी पढ़ा है, यही पढ़ा है। और यहाँ पे पूछा है कि जब ए और बी किस कंडीशन पे एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो जरा देख लीजिए, पहले हम आपको बता देते हैं इसी तरह से। तो देखिए जब ए बराबर अगर आई के करेंगे, यहाँ पे ए बराबर कितने के करेंगे, आई के, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है इसलिए ए पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी जाएगा उधर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आई और बी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा, ये बराबर कितना आ गया, इतना, ठीक
ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी कितनी है, दूसरी कंडीशन में हमें अगर ए बी को हम इस तरह से ले लें, अगर मान लीजिए ए बी हम फिर आई के बराबर करें, ये आई के बराबर कर दिया, तो देख लीजिए हम अगर बी को यहीं पे रखें और ए को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा आई ए इनवर्स आ जाएगा। तो कहीं ना किस कंडीशन पर ये ऐसा हो सकता है, और देख लीजिए चाहे ए बी ले हम पहले और चाहे यहाँ पे ले लें क्या बी ए ले लें, इसकी जगह क्या ले लें बी ए ले लें, बात तो वही होगी। इसी तरह से दोनों में चेंजिंग होगी, इसी तरह से दोनों व्युत्क्रम होंगे, ठीक है। तो किस कंडीशन में होंगे, तो आप कंडीशन आप समझ में आ रही होगी। जब आपने इस तरह से लिया तो इस तरह से व्युत्क्रम हुआ, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब ए बी बराबर जब बी ए होगा, ठीक है, किसके बराबर आई के बराबर, तभी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, अब ये वाला आपका आंसर सही है डी नंबर। तो लिख देना कि जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, ठीक है, तो ए तथा बी एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। तो लिख देना के व्युत्क्रम होंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो ये करना है आपको, इतना छोटा सा सवाल था, ये आपको कर लेना है। तो चलिए ये एक्सरसाइज यहीं से जो हमारी इन होती है, अगली एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नावली है हमारी वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए ये